सफाई मजदूर संघ जिला शाखा नगर निगम प्रांगण झांसी आपसे अनुरोध कर रहा है कि कतिपय कुछ पार्षदों एवं सफाई निरीक्षकों के द्वारा सफाई कर्मचारियों का अनवरत उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे पीड़ित एवं बाध्य होकर हम सफाई मजदूरों को मजबूरन 4 जुलाई 2025 से स्थानीय प्रशासन के विरोध एवं सफाई कर्मियों की समस्याओं के समाधान के प्रति ध्यान आकर्षण कराने के लिए धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन एवं क्रमिक अनशन के प्रति नगर निगम प्रशासन झांसी पूर्णतः उत्तरदायी है। श्रद्धेय मान्यवर जी, हमारे संघ का अनुरोध है कि निम्न हमारी मांगों एवं समस्याओं के प्रति शीघ्र सकारात्मक ठोस कार्यवाही कराकर हमारे संघ की प्रबल मांगे निम्न है। बीते सप्ताह में पार्षद कामेश अहिरवार पार्षद वार्ड नंबर 23 ने धर्मेंद्र सफाई हवलदार के साथ ड्यूटी पर कार्य कराते समय अकारण मारपीट, धौंस, घपट आदि सूचक शब्दों का अपमानजनक उपयोग कर 10,000 रुपए प्रतिमाह अवैध धन वसूली के मामले में अब तक प्रशासन एवं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के संबंध में शीघ्र जांच कराकर उचित कार्यवाही करने के लिए नगर निगम झांसी के नियमित सफाई कर्मचारी रमेश गुप्त पुत्र दौलत, जो लगभग 9 वर्षों से लापता है, उनके मामले की सघन जांच कर कर्मचारी का पता किया जाए। अनेकों संविदा सफाई कर्मचारियों की सेवा अवधि में मृत्यु हो जाने के बाद मृतक आश्रितों को अभी तक मृतक संविदा सफाई कर्मी का बकाया देयकों का भुगतान नहीं किया गया है। फंड बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मृतक आश्रित गण कोरोना काल अवधि से अब तक लगातार नगर निगम झांसी के चक्कर लगा रहे हैं। पैसे लगभग 25 मामलों को शीघ्र निस्तारित कराया जाए। मृतक आश्रितों को संविदा सफाई कर्मी पदों पर नियुक्ति कराई जाए। नियमित सफाई कर्मी की मृत्यु उपरांत मृतक आश्रित को नियमित सफाई कर्मी नियुक्ति दी जाती है। फिर संविदा सफाई कर्मी के मृतक आश्रितों को संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जाती है? ऐसे मामलों में सहानुभूति पूर्वक विचार करें। दया दृष्टि अपनाए जाने के आदेश सरकार पारित कर संघ को अनुग्रहित करें। आउटसोर्स सफाई कर्मियों के हित में उनके वेतन में वृद्धि की जाए। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है तो ये सामने जो होर्डिंग लगा है उसमें मांग पत्र है। और मांग पत्र का तो ऐसा है कि हम समय समय पे, आप सबको जानकारी होगी, मीडिया में भी हम कापियाँ भेजते हैं। जो समस्याएं हैं उनको लेकर मांग पत्र पिछले 1 बरस से इसी रक्षाबंधन में सावन के महीने में हम लोगों ने मांग रखी थी कि आउटसोर्सिंग का वेतन बढ़ाया जाए। उस मांग को मान लिया गया था, फिर उसको आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि माननीय सदन द्वारा उस प्रस्ताव को पास किया गया। 6 महीने 8 महीने उसे भी हो गए, आज तक ना 2,000 रुपये बढ़े ना 1,000 रुपये बढ़ा। नंबर 1। नंबर 2, संविदा कर्मचारी हमारे जो एक्सपायर हो चुके हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग एक्सपायर हो गए। उनके आश्रितों को किसी को तो कार पे लिया, किसी को लिया ही नहीं गया। नंबर 1। उनके भुगतान आज 3 करोड़ रुपए से ऊपर उन 24 आश्रितों के आज तक नहीं मिले। नंबर 2 तो बात ये हो गई। तीसरी बात, पार्षदों द्वारा अभी आपको मालूम होगा, विगत 19 तारीख में 19 जून को ये घटना हुई। वार्ड नंबर 23 के पार्षद जी द्वारा हवलदार के साथ में मस्टोल, छीना झपटी, ये सब कुछ हुआ। आप किसी से छिपा नहीं है, उस पर कोई लीप कार्रवाई नहीं हुई। केवल प्रशासन ने हम लोगों को दबाने के लिए, क्योंकि हम लोग अति दलित दबे कुचले लोग हैं, हमें ही दबाया जाता है और हमें दबना पड़ता है। हवलदार को धमकी देकर, दबाव बनाकर उससे साइन करा लिए गए कि अब नहीं होगी गलती। तो आखिर वो गलती हुई क्यों? हम तो ये जानना चाहते हैं वो गलती हुई क्यों, कैसे हुई? हवलदार के द्वारा इतना हवलदार का अपमान होना और हम लोग उसको बर्दाश्त करें, और हुआ क्यों? जी आप सबसे छपा नहीं है। लेन देन का सब माहौल चल रहा है, आप सबको पता है। नगर निगम प्रशासन हम पर आरोप तो लगाता है कि सफाई व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, कर्मचारी देता नहीं है। आज हमारे हर महीने 4 से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। वो रिटायर होने के बावजूद उनकी जगह कोई कर्मचारी हमको नहीं दिया जा रहा है। तो वो कैसे व्यवस्था हो? यहाँ पार्षदों का भी दबाव है, यहाँ इंस्पेक्टरों का दबाव है। आप देख रहे होंगे कि आज झांसी नगर निगम में जो इंस्पेक्टर बरसों से जमे, 8-8, 10-10, 15-15 साल से जमे, आज वो यहाँ के जमींदार बन गए और हम लोग जमादार के जमादार हैं और वसूला जा रहा है रुपया। और नगर निगम प्रशासन को पूरी जानकारी है और हम लोग कहते हैं तो हम ही लोगों पर धमकियां दी जाती हैं, नोटिस दिए जाते हैं, पत्राचार किए जाते हैं कि हमें दबाया जाता, परंतु हम वो दबने वाले नहीं हैं। हमारी जान चली जाए इस कौम की खातिर, इन कर्मचारियों के लिए।
हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका। हमारे लोगों का अपमान हो रहा है, हमारे लोग अपमान सह रहे हैं और काम कर रहे हैं। 1,000 10,000 रुपये में आउटसोर्सिंग का कर्मचारी, उससे 4,000 रुपये इंस्पेक्टर या वो मांगे पार्षद। नगर आयोजक को रोकना चाहिए ना, नगर निगम प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, अगर जानकारी ना हो तो चल समझ में आता, सब जानकारी है परंतु सब मौन धारण किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर हम ही लोगों को दबाया जाए, तो हम लोग कब तक दबेंगे। तो ये मांगे, एक कर्मचारी हमारा बीच में है, हरिभजन, अभी बीच में एक्सीडेंट हुआ उसका, उसे 1 रुपये नहीं दिया गया, उसके नागे लगाए जा रहे हैं ड्यूटी पे। बताइए, वो ड्यूटी करने लायक नहीं है, उसकी ये स्थिति है, उसको परेशान किया जा रहा है इंस्पेक्टर हवलदार द्वारा। तो ये क्या तक की इंसाफी है, हम लोग कहाँ तक बर्दाश्त करें। इन सब बातों को मजबूर होकर आज हमारा ये निर्णय है कि आज हमारा जो किरमिक अनशन है, 5 लोग हमारे बीच में बहादुर साथी बैठे, प्रतिदिन किरमिक अनशन चलेगा। 5 दिन में अगर हम लोगों की बात नहीं सुनाई गई तो 6वें दिन झांसी शहर को हम बता देंगे इन पार्षदों को कि हम लोग क्या चीज़ है, काम बंद कराएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और भी मांगे हैं, उसमें लिखा है होर्डिंग में सारी मांगे। एक कर्मचारी हमारा 9 बरस से गायब है, उसकी लिखा पढ़ी बराबर कर रहे, पर नगर निगम कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही। भाई ये वो सरकार है कि आदमी को गड़ा हुआ खड़वा लेगी, ये योगी जी की सरकार है। पर इस सरकार में भी हमारा कर्मचारी लापता है और उसका कोई पता नहीं पड़ रहा है, और उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि वो अब विवाहित था, उसका पता नहीं है, उसकी जांच बस केवल नगर आयुक्त ने, नगर निगम प्रशासन ने 2019 में केवल फोटो पेपर में छपवा दी और थानों में लगवा दी। उसके बाद में 19 से आज 25 हो गई, 6 सालें हो गई, उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। उसके आश्रित वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही कि वो अगर आदमी गया कहाँ है। नगर निगम की जो जिम्मेदारी है उसको तो निभाना चाहिए कि आपका वो कर्मचारी था, आपके यहाँ 20 साल उसने सेवा की, आप उसके बाद में कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो समझा कर्मचारी हमारा बूढ़ा हो चुका है, बूढ़े लोग मर जाते हैं तो उनके आश्रितों को आउटसोर्सिंग में लगाए जाते हैं। ये है नियम, समझा कर्मचारी की नौकरी और उसके बच्चे को आउटसोर्सिंग में। ये है इंसाफ, ये है नगर निगम का इंसाफ, सरकार का इंसाफ कि आप 24,000 रुपये पे कर्मचारी हो और जब आप मरो तो आप 10,000 पे आ जाओ, तो 14,000 रुपये तनख्वाह कम, और उसका जो कटा है, जो उसने सर्विस में कटा है, उसे लेने के लिए चक्कर लगाओ 2 साल 3 साल, कोरोना काल से लेकर आज तक के भुगतान नहीं हो पा रहे, कर्मचारी परेशान है। इन सारे मुद्दे भाई हमारी गलत क्या है, हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना पत्राचार कर रहे हैं, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोगों ने ये मजबूरी होकर, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति बने, धरना प्रदर्शन करना पड़े, पर हमारी सुनने के लिए जब कोई तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। अभी आप देखो नगर निगम ने एक और खेल खेला है, 200 कर्मचारियों को लेटर भेजे, परमानेंट कर्मचारी के हवलदार बनाइए। भैया 4-5 हवलदार बनना है, कारवाग बनना है, कारवाग हवलदार का कोई इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, पर इंटरव्यू ले जा रहे हैं। पहले वरिष्ठता के आधार पर इंस्पेक्टरों की कृपा पे बना दिए जाए। आज उन हवलदारों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। हर कर्मचारी 200-300 रुपये खर्चा करेगा, 200 कर्मचारी की आप जोड़ लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो बनना नहीं है, पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, होना कुछ नहीं है, ना कोई डेट निर्धारित है, बस 200 आदमी को लेटर भेज दिए, वो 200 कर्मचारी चक्कर लगा रहे नगर निगम की। हम बन जाएंगे, बनना नहीं है किसी को, बनेंगे वही जो अधिकारी चाहेंगे, जो उन पर जिन पर कृपा हो जाएगी, परंतु परेशान इतना किया जा रहा है। हमारे हवलदारों को कहा जाता है 1-1 बांट दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। आज ऑफिस में बैठे बाबू, एक बाबू के पास आप सबसे छिपा नहीं है, 6-6 8-8 बांट दिए रहे, जगह जगह की जिम्मेदारी देख रहे हैं। उनकी कोई जांच की बात नहीं होती है, ना उनकी जांच हो सकती है। केवल वाल्मीकि समाज, हवलदार या हम लोग लुटेरे हैं, हम लोगों को चोर साबित किया जाता है। वो सब ईमानदार है जो 8-8 बांट लिए हैं, और हमें 1 बांट के अलावा दूसरे बांट की अगर कोई बात आती है तो उस पर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे इंस्पेक्टरों के 6 बांट का नियम है, आज 12-12 बांट दिए इंस्पेक्टरों को, और खुल के कर्मचारियों का शोषण हो रहा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और आंदोलन चलेगा और काम बंद होकर रहेगा जब तक हमारी 8 सूत्री मांगें माननी नहीं जाएंगी, जब तक हम बैठ